नमस्कार। झालावाड़ और मंदसौर जिले की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पद्मा पाइप्स। भवानी मंडी में सावन के चौथे सोमवार को शिवालय मंदिर समिति द्वारा निकाली गई भव्य शाही सवारी हरिहर मिलन का हुआ आयोजन। भवानीश्वर महादेव शिवालय मंदिर समिति अध्यक्ष हरीश योगी ने बताया कि सावन के चौथे सोमवार पर मंदिर समिति द्वारा शिवलिंग का आकर्षक श्रृंगार कर पालकी में बिठाकर मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया गया, जिसके बाद ओपन कार में 2 सहयोगियों की सहायता से शिवलिंग का नगर भ्रमण करवाया गया, जहां राधेश्याम मंदिर परिसर में हरिहर मिलन समारोह आयोजित किया और बताया कि प्रत्येक वर्ष शाही सवारी का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार की गाइडलाइंस की पालना करते हुए साधारण तरीके से ही शाही सवारी का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले पालकी में और उसके बाद कार में बैठाकर नगर के टगर मोहर चौराहा, संस्कृत स्कूल चौराहा, बालाजी मंदिर चौराहा, रेलवे स्टेशन तिराहा होते हुए नगर भ्रमण करवाया गया, जिसके बाद राधेश्याम मंदिर परिसर में सृष्टि के सृजनकर्ता विष्णु और संचालक शिव का हरिहर मिलन करवाया गया। भवानी मंडी में जिला सम्मानित प्रौद्योगिकी की सहायता से खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों के नाम हटवाए गए। अपात्र तरीके से लाभ ले रहे कार्मिकों के नाम ट्रेस कर अनुचित तरीके से लिए गए लाभ की वसूली के कार्य में उत्कृष्ट सहयोग किया। बाद में राज्य सरकार द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया और राज्य स्तर पर इस मॉडल को लागू किया गया। इन कार्यों के योगदान को देखते हुए जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा सम्मानित भी किया गया। वृक्षारोपण कर नून हॉस्पिटल ने स्वतंत्रता दिवस देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे की 75वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर नून हॉस्पिटल के सीईओ देवव्रत मुखर्जी और ऑपरेशन मैनेजर ईशा भटनागर, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सवेरे 9 बजे किया गया। इस कार्यक्रम में तिरंगा फहराकर सभी ने राष्ट्रगान गाया। इस दौरान सभी को पौधे दिए गए। सभी ने पौधे लगाकर पर्यावरण संवर्धन जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर देवव्रत मुखर्जी ने सभी को तिरंगे के अस्तित्व में आने और उसके महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सभी ने उत्साह के साथ वंदे मातरम का उद्घोष किया। कार्यक्रम में जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ के बोरबंद गांव में इस बार अनावृष्टि और अतिवृष्टि से संपूर्ण फसलें नष्ट हो गई है, जिस पर आज बीमा कंपनी एजेंट राकेश शर्मा ने बोरबंद सोंधियान गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान खेतों में पहुंचे बीमा एजेंट ने माना कि यहां फसलों में 100% नुकसान हुआ है। इस दौरान उनके साथ किसान शिव सिंह, प्रहलाद सिंह, बालू सिंह, प्रेम सिंह, करण सिंह ने खेतों में ले जाकर फसलों का निरीक्षण करवाया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के सामुखाल टीजेश्वर महादेव मंदिर पर संगीतमय राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु 12 बजे से 4 बजे तक धर्म का लाभ लेकर कथा श्रवण करते हैं। सनातन धर्म प्रचारक अयोध्या के द्वारा किया जा रहा है
महंत ओमकार गिरी महाराज बालक द्वारा जूनागढ़ गिरनार ने बताया कि श्रावण के चलते प्रकृति की गोद में विराजमान तेजेश्वर महादेव के मंदिर पर अभी तक कभी भी भागवत कथा का प्रवचन नहीं हुआ। नित्यानंद जी बापू के द्वारा संगीतमय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आजकल की युवा पीढ़ी अपने माता पिता बड़ों का आदर और धर्म को भूला बैठी है। धर्म वो है जो धारण कर अपने जीवन में उतारा जाए। मनौर थाना कस्बे में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी ने ध्वजारोहण किया। जानकारी के अनुसार कस्बे में समारोह नवीन कृषि मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यवाहक उपखंड अधिकारी धनराज मीणा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस के जवानों के द्वारा सलामी दी गई। कोरोना गाइडलाइन के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर विधायक गोविंद रानीपुरिया, प्रधान राम कन्याबाई, उप प्रधान जानकी देवी, सरपंच अलका सिकरवार, पुलिस उप अधीक्षक रणवीर सिंह, थाना अधिकारी अजीत मेघवंशी सहित स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। चौमेला में बच्चों ने घर के बरामदे में सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच बनाया। कहते हैं कि बाल हट के आगे माता पिता मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया चौमेला कस्बे के कुंडला रोड पर देखने को मिला। कोरोना के चलते स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। इसके चलते कुंडला रोड राधा कृष्ण मंदिर के पास मोहल्ले में बच्चों ने अपने ही स्तर पर स्वतंत्रता दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया। डग में नए बस स्टैंड से लगी हुई मेगा हाईवे के किनारे दुकानों के सामने पानी के निकास की व्यवस्था नहीं होने से व्यापारियों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा था। ग्राम पंचायत द्वारा बरसात से पहले नाले का निर्माण शुरू किया गया था। बरसात के आने पर नाले का निर्माण बंद कर दिया गया। दुकानों के सामने मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। बारिश रुकते ही ग्राम पंचायत डग द्वारा नाले का निर्माण फिर से शुरू करवा दिया गया है, जिससे व्यापारियों को इस समस्या से निजात मिलेगी। गंगधार थाने के रावतपुरा निवासी 20 वर्षीय युवक शंकरलाल पुत्र भेरूलाल घर पर कमरे में ही फांसी के फंदे पर लटक गया। एएसआई त्रिलोक चंद ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट में लिखवाया कि युवक के साथ ठेकेदार और उसके भाई द्वारा कल शाम को रुपये की लेनदेन को लेकर मारपीट की गई थी, जिससे आहत होकर उसने ये कदम उठाया। चौमेला में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नगर के प्रमुख चौराहों से स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। सरपंच और गणमान्य नागरिकों ने प्रभात फेरी में शिरकत की। उपखंड स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगधार में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपखंड जनक सिंह ने ध्वजारोहण किया, जिसमें पुलिस उप अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा, प्रभारी तहसीलदार शिवनारायण रावत, एसएचओ संजय प्रसाद सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संघर्ष करने के बाद जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई, वो उसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और आज़ादी के बाद से, जैसे आज़ादी के समय देश में बहुत सी चीज़ों की कमियां थी, देश स्वयं आत्मनिर्भर नहीं था, दूसरे देशों से। चौमेला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन देकर परीक्षा केंद्र खोलने की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि 7 अगस्त तक परीक्षा केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम लिखे ज्ञापन में लिखा कि चौमेला महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र नहीं है। छात्रों को परीक्षा देने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे उनको बहुत परेशानी होती है। कोविड-19 के कारण सुचारू रूप से ट्रेनों का संचालन भी नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा देने जाने आने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। पहले भी इस विषय में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी कि यदि 17 अगस्त तक परीक्षा केंद्र की स्वीकृति जारी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, हेमराज सिंह, धुमाल सिंह, बलवंत सिंह, खेमराज सिंह, ईश्वर सिंह वहां पर मौजूद रहे। हमने पूर्व में भी प्रशासन को अवगत कराया था कि आप परीक्षा सेंटर चौमेला महाविद्यालय बनाया जाए, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रखी। तो हमने आज ज्ञापन दिया कि अगर 17 तारीख तक अगर परीक्षा सेंटर चौमेला महाविद्यालय नहीं बनाया गया तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अभिभावक के सभी कार्यकर्ता और चौमेला महाविद्यालय के सभी छात्र और गौर धरना प्रदर्शन करेंगे हम। झालावाड़ जिले के डग विधायक कालूराम मेघवाल गंगधार उपखंड क्षेत्र के रामपुरा, कचनारा, सेंकला, ढाबला, बेड सहित करीब 2 दर्जन गांवों में गए, जहां अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों को देखा तथा किसानों से बातचीत भी की। इस दौरान विधायक ने बताया कि क्षेत्र में अतिवृष्टि से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार को इसका सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देना चाहिए तथा बीमा कंपनियों को भी सर्वे करवाकर किसानों को बीमा क्लेम राशि देनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर कांग्रेस कमेटी चौमेला, नगर सेवा दल, असंगठित कामगार
किसान कांग्रेस चौमेला के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें शामिल हुए सरपंच पति अशोक भंडारी, छोटेलाल भावसार, गोपाल, जिला परिषद सदस्य राघु सिंह, दिलीप जैन, पत्रकार इकबाल मंसूरी, ब्लॉक प्रवक्ता सेवा दल के अध्यक्ष संजय जैन, प्रवीण गुप्ता, सलीम, भैरू कुमार प्रधान, डूंगर सिंह, अशोक मीणा मौजूद रहे। मंदसौर में उत्कृष्ट कार्य को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के कई जिलों के जिला पुलिस अधीक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 15 अगस्त के दिन भोपाल में मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी को उत्कृष्ट कार्य को लेकर सम्मानित किया गया। मंदसौर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्किल इंडिया कार्यालय मंदसौर पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सागू डाबर ने झंडा वंदन किया। सागू डाबर मंदसौर की रहने वाली है, जो पिछले 7 सालों से हॉकी खेल रही है। वो आसाम, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली नेशनल कंपटीशन में खेल चुकी है। सागू कच्चे झोंपड़े में रहती है। सागू का परिवार घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन का काम करता है। वह भी अपनी मां के साथ काम में हाथ बटाती है। सागू के पिता कम उम्र में ही गुजर गए थे। बड़े भाई की बीते वर्ष करंट लगने से मौत हो गई थी। सागू के 2 छोटे भाई भी है। परिवार की जिम्मेदारी और मुफलिसी के बावजूद वह लड़की दमदारी से कहती है कि एक दिन मैं ओलंपिक में जरूर जाऊंगी। इस मौके पर स्किल इंडिया के मुख्य संचालक धर्मेंद्र जायसवाल ने कहा कि सागू जैसे बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है, जो हालातों से कभी हार नहीं मानते, अपने लक्ष्य की ओर हर हाल में बढ़ते रहते हैं। धर्मेंद्र जायसवाल के सानिध्य में सागू का सम्मान किया गया और आर्थिक सहयोग भी दिया गया। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। पद्मा पाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग HDPE पाइप्स एंड स्प्रिंकल सिस्टम। आवर एड्रेस H52B, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंस 228 चंद्रविला, रामनगर, भवानी मंडी। प्रोपराइटर प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 9414194566, 0733223466। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन, यारा रे बन, यारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे।
से भी है। अब ऐसे स्किल डेवलपमेंट भी है ना, हर आंगनबाड़ी में एक आपको ट्रेनर अपॉइंट हो जाएगी जो लड़कियों को मतलब सिलाई का, पार्लर का, इस तरह के मतलब सिखाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे अभी जब तक आपका क्लियर नहीं होता, क्योंकि देखो फीमेल को क्या है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको भाई नारायणी सेवा है और इसी में मैम इसको कोऑर्डिनेट करेगा, तो इससे बड़ा धन्यवाद मैम को दो आप। नमस्कार, मैं डीसी वर्मा और धूलीचंद बेरवा और मैं NIDS यानी कि नव भारत विकास शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र के संचालक के तौर पे कार्य करता हूं। और हम रूरल और अर्बन एरिया में महिलाओं लड़कियों को सिखाने के लिए 45 दिन की क्लासें ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी इस तरह से। और राजस्थान के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में हम ये कार्य प्रगति पे हैं। और इसके पीछे मकसद है कि महिलाओं को एक आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत होती है, आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, और एक घर पे रह के जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको इस तरह के ऑफर नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने घर पे भी रह के अपना रोज़गार चला सकती है। इस तरह के सिलाई ब्यूटी पार्लर से सीखती है तो कहीं ना कहीं 2 पैसा आता है, तो बच्चों की ट्यूशन की फीस चली जाती है, किताबें, तो इससे एक आत्मविश्वास का ये है बड़ा। इस तरह से गांव-गांव, थाने-थाने शहर में जो कैंप लगाए गए हैं, उनको किस तरह से नीतियाँ दी गई है संचालक को, वो चलाने वाले को? हम गांव में, शहर में ऐसी जो प्रोफाइल ब्यूटिशियन हैं जिनका पार्लर चलता रहता है, तो हम उस ब्यूटी पार्लर के ओनर को समझाते हैं कि भाई आप यहाँ पे 45 दिन की क्लासें चलाओ, और उसकी पब्लिसिटी हम करवाते हैं, जैसे डोर टू डोर सर्वे, पम्पलेट, बैनर वगैरह इस तरह से। तो एक तो उनका बेनिफिट है कि साथ में उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है, और उनको कुछ जैसे कि भाई इससे
फ़ायदा होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो इस एग्री हो जाती है, तो फिर उसके हम छोटा सा एग्रीमेंट करके और उनको वहाँ पे शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। अभी भवानी मंडी क्षेत्र में कहाँ कहाँ संचालित है? भवानी मंडी में तो हमारा जैसे यहाँ फर्स्ट में जैसे अभी एट प्रेजेंट टाइम पे रीना प्रजापति स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर पे हैं। उसके बाद ये पूजा प्रजापति जो यहाँ पे सिलाई की क्लासें चल रही हैं, और इस तरह से हमारा भवानी मंडी में है। तो सीखने के बाद क्या उनको प्रशिक्षण देने के बाद क्या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं? सीखने के बाद प्रशिक्षण केंद्र का प्रमाण पत्र दिया जाता है। उससे उनका बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि कोई गरीब घर की लड़की है जिसको फाइनेंशियली कंडीशन है, अब यदि अगर वो अपना पार्लर या सिलाई सेंटर खोलना चाहती है, तो जैसे कि वो जिला उद्योग केंद्र से या नगर निगम से वो अपना सेटअप करने के लिए एज ए लोन के तौर लोन भी लेकर अपना सिलाई सेंटर ओपन कर सकती है, सिलाई ब्यूटी पार्लर वगैरह, तो उसको वहाँ पे बेनिफिट होता है। तो मतलब संस्था का ये काम है कि भाई जो बेरोजगार लड़कियां हैं उनको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाकर उनको मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाए, प्रधानमंत्री की सोच है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है कि इसमें मैं इससे मतलब इस कार्य में प्रेरित हुआ हूँ, तो वो एक इसी से हुआ हो कि एक आम आदमी अपनी अपनी कहीं से भी किसी भी तरह से अपनी कुछ समाज के लिए जिम्मेदारियां निभा देती है, तो कहीं ना कहीं एक इसका अच्छा मैसेज जाता है। और आप किसी भी क्षेत्र में अपने एक गवर्नमेंट बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है जो उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। कितनी लड़कियां जो अभी तक आपके जो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं? मैं सर इसमें 2018 से मैं इस संस्था से हूँ एक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और एट प्रेजेंट टाइम पे मैंने लगभग 11-12 हज़ार सर्टिफिकेट जनरेट कर दिए हैं। जी, तो उनको काफ़ी मनोबल भी बढ़ाने का काम जो संस्था बिल्कुल मनोबल भी बढ़ा है, और उसमें से बहुत सारी लड़कियों ने अपना पार्लर खोला है, अपने रोजगार आजीविका का एक जरिया बन रहा है। और जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा सम्मान मतलब अच्छा लगता है कि किसी एक गुरु शिष्य के नाते, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं दिव्या राठौर, मैं भवानी मंडी से हूँ, और मुझे यहाँ पे कम पैसे में बहुत अच्छा सीखना मिल रहा है। रीना मैम ने हमें इतना अच्छा सिखाया कि हम तजुर्बा भी नहीं लगा सकते। मैम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है हमारे साथ, और काफ़ी कुछ सिखाया मैम ने हमको। मैं कौशल्या मेहर, मैं गंगपुरा से रोज अप डाउन आती हूँ। रोजाना कम पैसों में अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, और मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक एक चीज़ को बहुत मतलब बड़े रूप में बताती है, लिख के और समझा के और करके। सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुगति मरावी है, मैं मिसरौली की हूँ, और यहाँ पे स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर में सभी को कम पैसे में बहुत अच्छी मतलब सीखने को मिलता है पार्लर, और बहुत अच्छा सीख रहे हैं हम लोग भी, और सीख के बहुत आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम शिवानी राठौर है, मैं झालावाड़ से यहाँ पे डेली अप डाउन करती हूँ। रीना मैम हमें बहुत अच्छा सिखाती है, और हर चीज़ को बहुत बारीकी से सिखाती है। कृष्णा, मेरा नाम मीना सैनी, मैं खोती से आती हूँ, रोज अप डाउन करती हूँ। स्टाइलिस्ट डे ब्यूटी पार्लर पर मेरा सीखने आते हैं 1010 रुपये में, और यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं वर्षा पाटीदार, यहाँ पे मैम हमें बहुत अच्छा सिखा रही है। हम रोज़ गुरड़े जगह से अप डाउन करते हैं, हमको हर चीज़ बारीकी चीज़ हर चीज़ अच्छे से सिखाती है मैम, बहुत अच्छी मैम है। मैं स्टाइलिश टुडे ब्यूटी पार्लर अकेडमी से रीना प्रजापति, जोनल जनरल सेक्रेटरी। अभी हम NIDS संस्था के द्वारा हमने एक बैच चालू किया है, जिसमें हम 1010 रुपये में फुल पार्लर कोर्स सिखा रहे हैं। और इसी के साथ NIDS संस्था का यही मोटिवेशन रहा है कि जो लड़कियां ज़्यादा पैसे देके नहीं सीख पाती हैं, वो कम में भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें, साथ ही हर लड़की रोज़गार कर सके। हम जानते हैं हर किसी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन पार्लर एक ऐसा रोज़गार है जिसे हर लड़की अपने घर में कर सकती है। हम विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलाते हैं, हर जैसे हेयर स्टाइल, मेकअप, हेयर कट, सभी तरह की हमारे यहाँ क्लासें चलती है। सभी तरह का कोर्स हमारे यहाँ सिखाया जाता है। जैसे कि अभी हमने जो NIDS संस्था का कोर्स हम करा रहे हैं, उसके दौरान हमने 30 जुलाई को द ग्रेट सेमिनार फैशन शो एंड मेहंदी आर्ट्स की एक क्लास रखी है, जिसमें दिल्ली से साहिल सर आ रहे हैं, आस्था मैम आ रही हैं, और वो आकर हमारी जो गर्ल्स हैं
उन्हें सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे, आगे की जानकारी देंगे, क्योंकि हर लड़की तो बाहर निकलकर सीख नहीं सकती। लेकिन हमारी यही कोशिश रही है कि इस सेमिनार के दौरान हम हर लड़की को कुछ सिखा सकें। अभी हमारी जो ये क्लास थी ये 15 जून से स्टार्ट हुई थी और 1 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। 1 अगस्त को, आने वाले 1 अगस्त को हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ सभी बहनें आएँ, अपने फॉर्म भरें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आने वाली 1 अगस्त से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें आकर हिस्सेदारी लें। साथ ही 30 जुलाई को, आने वाली 30 जुलाई को जो हमारा फैशन शो, सेमिनार, मेहंदी आर्टिस्ट जो क्लास है उसको भी ज्वाइन करें। पद्मावती कलेक्शन, माथे की बिंदिया से लेकर पैर की बिछिया तक संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन की होलसेल व रिटेल सामान की एकमात्र दुकान। दुल्हन की ज्वेलरी व दूल्हे की शेरवानी रेंट पर भी मिलती है। सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां एवं हाई गोल्ड में रोलेक्स कड़े, चूड़ी आदि कड़े होलसेल रेट पर उपलब्ध। हर नारी का सौंदर्य प्रसाधन एक ही छत के नीचे, पद्मावती कलेक्शन। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां, लाख, ब्रास, सीप, मेटल, रोलेक्स, हाई गोल्ड चूड़ी, कड़े होलसेल रेट में उपलब्ध हैं। हाई गोल्ड रोलेक्स हार सेट, एयर रिंग, ब्रेसलेट, लेडीज साइड पर्स, हैंड पर्स, ब्राइडल पर्स हाई क्वालिटी में होलसेल रेट पर उपलब्ध है। दूल्हे का सामान, मोट, कटार, कलंगी, पूजा थाली, तिलक, साफे, माणक, थम, कंठी माला आदि भी उपलब्ध है। पद्मावती कलेक्शन, हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, राधे श्याम मंदिर की गली, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर योगेश शर्मा, जिनका मोबाइल नंबर है 9983320781, 9829592888। तो चले आइए पद्मावती कलेक्शन। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज: राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310, 8058766999, 8039507005। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर। सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें।